5 अप्रैल विज्ञान का संपूर्ण पेपर। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान का संपूर्ण पेपर बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहले पेपर में आपको खंड ए दिया गया है और खंड ए में आपको प्रश्न संख्या 1 आपको दी गई है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है आपके कि पीत रस का निर्माण होता है, तो पीत रस का निर्माण किसमें होता है आपके, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से स ऑप्शन है वो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है आपके कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से उत्पन्न एटीपी की जो संख्या है वो कितनी होती है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 3 है कि कौन सा हार्मोन मादा लक्षणों का विकास करता है। तो इसमें से एस्ट्रोजन हार्मोन है वो आपके मादा लक्षणों का विकास करता है, यानी इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो आपके ऑप्शन नंबर स होगा। और उसके बाद प्रश्न संख्या 4 है आपके प्रश्न संख्या 4 है कि निम्न में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया है। तो यहाँ पर द ऑप्शन इस प्रश्न का आपके करेक्ट आंसर होगा, यानी अनैच्छिक क्रिया है वो होगा आपके पलक झपकना। और उसके बाद प्रश्न संख्या 5 है आपके प्रश्न संख्या 5 है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। और यानी जो वक्रता त्रिज्या है उसकी आधी क्या होती है, फोकस दूरी होती है। तो वक्रता त्रिज्या का मान यहाँ पर 40 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी आपके 20 सेंटीमीटर होगी। प्रश्न संख्या 6 है आपके कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यानी समतल दर्पण जो प्लेन मिरर है उसकी फोकस दूरी का मान कितना होता है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसका मान होता है आपके अनंत, यानी स ऑप्शन इस प्रश्न का आपके करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है आपके कि विद्युत आवेश का मात्रक है। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, यानी ए ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद प्रश्न संख्या 8 है आपके कि विभवांतर को मापने वाला यंत्र है। तो विभवांतर को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, वोल्टमीटर कहते हैं, यानी इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ब। उसके बाद प्रश्न संख्या 9 है आपके कि हमारे देश में धनात्मक और ऋणात्मक तारों के बीच कितना विभव होता है। तो ए ऑप्शन में जो आपको आंसर दिया गया है 220 वोल्ट, यानी हमारे देश में धनात्मक और ऋणात्मक तारों के बीच कितना विभव होता है, 220 वोल्ट होता है, यानी इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपके कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन है वो आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ब होगा। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है आपके कि एसिटिक अम्ल का स्रोत है, यानी एसिटिक अम्ल है उसका स्रोत क्या है। तो एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ब। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है आपके कि कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी इनमें से कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऐसी अधातु ब्रोमीन होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके प्रश्न संख्या 2 है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, यानी पीयूष ग्रंथि है उसको कौन सी ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिया गया है, जो खाली स्थान दिया गया है, इसमें आपको मास्टर ग्रंथि लिखना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 है आपके कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन को प्रोटीओजेज तथा पेप्टोन में बदल देता है। तो इस एंजाइम का आपको नाम बताना है, यानी यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिया गया है इसमें आपको पेप्सिन लिखना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 3 है आपके कि गंगा जल को दूषित करने वाला जीवाणु कहलाता है। तो गंगा जल को दूषित करने वाले जीवाणु का नाम क्या है, तो इस रिक्त स्थान में आपको लिखना है कोलीफॉर्म। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिया गया है इसमें आपको लिखना है सीधा।
और उसके बाद प्रश्न संख्या 5 है, यहां पर रिक्त स्थान दिया गया है, लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, यानी कौन से लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? अवतल लेंस को। तो इसमें आपको अवतल लेंस लिखना है। प्रश्न संख्या 6 है आपके कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो इसमें आपको रिक्त स्थान में आपको लिखना है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। ओके, उसके बाद प्रश्न संख्या 3 है आपके कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम लिखिए। तो रक्तदाब है वो आपके स्पाइगनोमीटर या रक्तचाप मापी यंत्र से मापा जाता है। दूसरा प्रश्न है फलों को पकने में कौन सा पादप हार्मोन सहायक है? इथाइलिन। और तीसरा प्रश्न है रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस भरी जाती है? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन गैस भी आप कह सकते हैं। और उसके बाद प्रश्न संख्या 4 है आपके कि कट्टा जल संग्रहण तकनीक कौन से राज्य में प्रचलित है? तो इसका उत्तर आप सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में देना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 5 है कि टिम्बर का दूसरा नाम क्या है? तो टिम्बर का दूसरा नाम है आपके इमारती लकड़ी। उसके बाद प्रश्न संख्या 6 है कि प्रतिरोधकता का मात्रक लिखिए। तो प्रतिरोधकता का मात्रक आपको बताना है ओम गुणा मीटर। और उसके बाद प्रश्न संख्या 7 है कि उस उपकरण का नाम लिखिए जो किसी पथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है। तो उस उपकरण का नाम क्या होगा? गैल्वेनोमीटर। और प्रश्न संख्या 8 है कि विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विद्युत शक्ति। और प्रश्न संख्या 9 है कि नेटल पौधे के डंकनुमा बालों को स्पर्श होने के कारण उत्पन्न पीड़ा को किस पौधे की पत्तियों द्वारा दूर किया जाता है? तो कौन सा पौधा है जिसकी पत्तियों के द्वारा दूर किया जाता है? तो उस पौधे की पत्तियों का नाम क्या होगा? डोक के पौधे की पत्तियां। ओके, और उसके बाद प्रश्न संख्या 10 है आपके कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो किसी चालक का प्रतिरोध ताप पर, दाब पर, लंबाई पर और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है कि विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए। और प्रश्न संख्या 12 है कि आयनिक यौगिकों के कोई दो गुणधर्म लिखिए। और प्रश्न संख्या 13 है कि रेडॉक्स अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया की आपको परिभाषा लिखनी है। और प्रश्न संख्या 14 है कि धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? तो धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए आप चेन प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। और प्रश्न संख्या 15 है कि तांबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण का नामांकित चित्र बनाइए। और प्रश्न संख्या 16 है कि एक्वारेजिया क्या है? और उसके बाद यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है प्रश्न संख्या 17, धमनी और शिरा में अंतर लिखिए। और अथवा में प्रश्न है वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। तो अच्छे से आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 18 है कि समजात और समरूप अंगों को उदाहरण सहित समझाइए। और अथवा में प्रश्न दिया गया है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण को चित्र की सहायता से समझाइए। उसके बाद प्रश्न संख्या 19 है। प्रश्न संख्या 19 में आपको दिया गया है कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लिखिए और किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। अथवा में प्रश्न है विद्युत जनित्र का नामांकित चित्र बनाकर इसकी कार्य विधि लिखिए। उसके बाद में प्रश्न संख्या 20 है आपके कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? बुझे हुए चूने की जल के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए और नामांकित चित्र भी बनाइए। अथवा में प्रश्न है कि अपचयन उपचयन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव को बताना है। उसके बाद यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसमें 3 क्वेश्चन दिया गया। पहला क्वेश्चन है वर्दी नियामक किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तीसरा प्रश्न है प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं? और साथ साथ में इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लें। उसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पहला है मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। दूसरा है हार्मोन और एंजाइम में अंतर लिखिए। तीसरा प्रश्न है ऑक्सीन हार्मोन के 2 कार्य आपको बताने हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 22 है जिसमें पहला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। दूसरा प्रश्न है आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर लिखिए। तीसरा प्रश्न है लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य, क्या अभिप्राय है, इसकी परिभाषा लिखनी है। और अथवा में प्रश्न है जिसमें पहला प्रश्न है अवतल दर्पण की मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए। दूसरा है अपवर्तन के नियम लिखिए। तीसरा प्रश्न है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और इस दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति हमें फाइंड करनी है, ज्ञात करनी है।
और उसके बाद में प्रश्न संख्या 23 है, धातु और अधातु में 4 अंतर लिखिए। और अथवा में प्रश्न है, भर्जन व निस्तापन को उदाहरण सही समझाइए। और थर्मिट अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, यानी थर्मिट अभिक्रिया की परिभाषा और इसका एक एग्जाम्पल आपको बताना है। तो अच्छे से आपको एग्जाम से पहले कंप्लीट पेपर आपको तैयार करना है।